बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी वाले चावल। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक अदद बर्तन ले लेना जिसके अंदर हम चावल बनाएंगे। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले घी शामिल कर देना। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 केजी चावल लिए हैं, तो इस हिसाब से मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप घी का शामिल करूँगी। साथ ही इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज जाएंगे। प्याज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो प्याज़ों को यहाँ पे हमने अच्छे से गोल्डन कर लिया है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करेंगे, बस लाइट सा इसका कलर रखेंगे। उसके साथ ही इसके अंदर पानी चला जाएगा। चैनल पर नए हैं तो देसी खानों के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज़ों का अच्छे से कलर निकल के आ जाए। तो इसको अच्छे से इस तरीके से घुमा फिरा लेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा प्याज़ों का कलर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 अदद टमाटर है और उसके साथ ही इसके अंदर तकरीबन हाफ़ चम्मच कुटी हुई अदरक जाएगी। अच्छे से इन चीज़ों को यहाँ पे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से इन चीज़ों की भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो खड़े मसाले में यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच ज़ीरा लिया है और 5 से 6 काली मिर्चें ली हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर बाकी के खड़े मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल सा पुलाव होता है। जितना इसको सिंपल बनाते हैं उतना ही मज़ेदार बनता है। तो साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर दिया। अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ ही इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच ही सुरख मिर्च जाएगी और हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर हल्दी का जाएगा। तो मसाले हमने तकरीबन यहाँ पे तमाम स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। अच्छे से यहाँ पे आपने मसाले की भुनाई कर लेनी है। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। बहुत प्यारा कलर आ चुका है और बहुत ही स्पाइसी सा और मज़ेदार सा यहाँ पे चावलों के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करेंगे। सब्ज़ी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 केजी गोभी ली है और हाफ़ केजी ही आलू लिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनेगा। सिंपल सी ये रेसिपी है, जितनी आसान है उतनी ही टेस्टफुल बनेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक भी लाजमी से कर देना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी की 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो ये देखिए अच्छे से घी जब सेपरेट हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी चावल लिए हैं, तो उस हिसाब से इसके अंदर 1 केजी 1.5 केजी इसके अंदर पानी जाएगा। तो आप जिस क्वालिटी के भी आप चावल बना रहे हैं आप उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी को एक उबाल आने तक हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अच्छा आपने इसको रख के बहुत ज़्यादा इसको उबाल नहीं दिलवाने। इस तरीके से जो गोभी है वो बिल्कुल इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगी और बाद में आपको नज़र भी नहीं आएगी। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी ड्राई होने तक हमने इसको कवर करके रख देना है। तो जी पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके दम लगा देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे लगाएंगे
और उसके बाद आपने इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक दम लगा देना, तो बहुत अच्छे से चावल बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आलू गोभी का पुलाव बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसी से टेस्टी से चावल बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी से कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।